कराची शहर को मैं उसको कहूँगा कि वो बेवा है जो हर आदमी उस बेवा से मिल के जाता है और उसके बाद उसकी कोई मदद नहीं करता। कराची शहर के लॉ एंड ऑर्डर की आप सिचुएशन बता रहे हैं, उसके अलावा जिस तरह से टैक्सेस कराची देता है। यार मसला ये है कि इस वक्त पूरा कराची डिस्टर्ब है। और डिस्टर्ब क्यों है? क्योंकि एक बार फिर जो है वो भत्ताखोरी की पर्चियाँ सनतकारों को मिलने लगी, ताजरों को मिलने लगी। समझ में नहीं आता कि मामला क्या है। कभी मामला रुक जाता है, कभी उरूज पे आ जाता है, मुख्तलिफ नाम सामने आते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप हैं। हम जानते हैं फैसल मुइज़ से, चूँकि फैसल मुइज़ भी एक ताजिर हैं और तमाम मामला को देखते भी हैं। करूँगी इंडस्ट्रियल जोन, न्यू कराची इंडस्ट्रियल जोन के प्रेसिडेंट भी हैं। फैसल, क्या मामला क्या है, ये सब क्या हो रही है? देखिए असगर भाई, मसला सिर्फ इतना सा है कि इस वक्त कराची जो है वो शहरग है इकोनॉमिक इंजन की पाकिस्तान की। इसको डीस्टेबलाइज करने की भरपूर कोशिश की जा रही है कि कराची जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के रेवेन्यू में 67% डालता है, इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में समझें कि 70% हिस्सा जो है वो कराची का है। और अगर कराची डिस्टेबलाइज होगा, ये बैरूनी साजिश के थ्रू हो रहा है। देखिए मैं तो हमेशा से ये बात, बैरूनी साजिश कहाँ से आ गई फैसल? ये तो सारे अपने ही लोग हैं जो उस मुल्क से भागे हुए हैं। बैरूनी कहाँ से आ गई? वो किसी के पैरोल पे चल रहे हैं ना। किसके पैरोल? मसला ये है कि इंटरनेशनली जो किसके पैरोल पे चल रहे हैं? रॉ के पैरोल पे चल रहे हैं। इसके अलावा जो एजेंसीज काम कर रही हैं, बेसिकली पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की ये साजिश है। मसला ये है कि ये लोग सब उन्हीं के पैरोल पे हैं। ये जो आप नाम सुनते हैं कि बाहर से कॉलें आ रही हैं और जिस तरह ताजरों और सनतकारों को डराया जा रहा है कि किसी तरह कराची में बिज़नेस कम हो, कराची डिस्टेबलाइज हो, कराची की चीज़ें ख़राब हों, ये तो एक मामला जो है वो प्लान्ड है और इसकी साजिश जो है वो बहुत दिनों से हो रही है कराची को। या आप देखें बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान इस वक्त माइंस और मिनरल्स का हब है। इस वक्त जितना मादनियात जो है बलूचिस्तान में है, ये पूरी पट्टी आप देखें, जो साहिली पट्टी है आपकी, जो कराची से लेके ग्वादर और ग्वादर से लेके आगे तक जाती है, इसको पूरा इंटरनेशनली डिस्टर्ब किया जा रहा है। पाकिस्तानी दुश्मन, जो पाकिस्तान कौम के दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन है, वो चाहते नहीं है कि इसमें प्रॉस्पेरिटी हो इस इलाके में। मामला कोई आज और कल का तो है नहीं। पहले आप ही लोग कहते थे कि शहर की जो तंजीमें हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब वो तंजीमों का वो काम नहीं रहा, वो यहाँ पे नज़र नहीं आती। अब फिर भी ये मामला चल रहा है। सुना है कि कोई बैरून मुल्क से कॉल करता है, कोई लोकल कॉल करता है, आप लोगों को पर्चियाँ भी मिलती हैं और गोलियाँ भी मिलती हैं। तो मामला कोई नया तो नहीं है। देखिए मैं बात ये है कि ये बिल्कुल ही आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि कारोबारी तबका जो है वो पिछले 25-30 साल से परेशान है जो कराची में बिज़नेस कर रहा है। लेकिन बात ये है कि जो हम पिछली बातें करते थे वो ये थी कि 2014 में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने जो ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन के बाद कुछ अरसे के लिए कराची में सुकून आया, कराची के बिज़नेस बढ़े। लेकिन मसला ये है कि ये जो आप जिन ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, जो भत्ते की पर्ची और जो हमें जो है वो गोलियां आ रही हैं, ये वही ग्रुप है जो 2011 में भी एक्टिव था कि एक यानी कि एक इलाके के लोग जो थे, उन्होंने, कौन से इलाके? लियारी से एक जो है वो इस इलाके से यानी तंजीम जो है वो काम करती थी और इस किस्म के, मतलब लियारी गैंग वॉर की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। बात ये है कि ये वही लोग हैं जो अपना कोशिश कर रहे हैं कि कराची को डिस्टेबलाइज करें। इनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई, लियारी गैंग वॉर तो ख़त्म हो गई थी ना, उसके सरबराह भी ख़त्म हो गए, उसके करते धरता भी। देखिए बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का एफिलिएशन तो इनके साथ किसी का नहीं है ना, जो कराची में एग्जिस्ट करती हैं जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। मतलब ये तो अपने ग्रुप्स हैं जो ऑपरेट करते हैं किसी के पैरोल पे। और मसला सिर्फ इतना से, जब ये किसी के पैरोल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं और इनको पैसा मिल रहा होता है, फंडिंग्स मिल रही होती है, तो वो कराची और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश। मकामी सतह पर भी उनको सपोर्ट है हमारे कुछ एजेंसियों से, पुलिस से? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि पुलिस और कोई सपोर्ट कर रही है। बात यह है कि अगर कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या पुलिस उनको सपोर्ट कर रही हो तो वो कराची से बैठ के ऑपरेट करते। यानी आज वो भगड़ों की तरह भागे में हैं और वो उनके रेड वारंट भी जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो इशू कर दिए हैं। तो मसला सिर्फ इतना सा है कि वो तो बैठ के कहीं और से ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो वसीउल्लाह लाखों है, अहमद अली मक्सी है, असमत काटियावाड़ी है, बहादुर PMT शायद नाम है, तो ये लोग कौन हैं? ये इनका नाम कभी सुना है आपने? नहीं, मैं तो इनके नाम, कुछ लोगों के नाम जो थे वो 2014 में भी आए थे,
कुछ अभी भी आ रहे हैं। अब मसला ये है कि ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का काम है कि मालूमात करें कि इस वक्त जो हालात है, नाम तो यूज़ हो रहे हैं, सही है ना। अब मसला ये है कि वही लोग मौजूद हैं इन नामों में कि वो जो 2014 में ऑपरेट कर रहे थे, और अगर वो हैं तो उनके लिए बाकायदा रेड वारंट इशू कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। आपके तो एजेंसियों से भी ताल्लुकात रहते हैं, पुलिस से भी बरह रास्त रहते हैं, पूरी इंडस्ट्री एक जोन देख रहे हैं, तो कभी बात हुई है इन नामों के हवाले से और कौन से ममालिक से कॉलें आ रही हैं? और मीटिंगों में इन नामों का जिक्र तो पूरे कराची में इस वक्त गूंज रहा है। मसला लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी देख रही हैं, उसके अलावा पुलिस भी देख रही है, एसएसयू इनका यूनिट है ये भी देख रहा है, सारे लोग देख रहे हैं। तो इन नामों को जो है वो उन्होंने फिगर आउट तो किया हुआ है, उन्होंने कोशिश भी की है कि इन नामों को जो भी हैं इनके ख़िलाफ़ जहाँ भी है जिस शहर में, उनके रेड वारंट भी गवर्नमेंट मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, उन्होंने रेड वारंट इशू कर दिए और इस वक्त लोग काम भी कर रहे हैं उनके ऊपर कि उनको किस तरह जो है वो यानी ग्राउंड किया जाए और इस गैंग को एकदम बर्स्ट किया जाए। या मैं देखिए मुतमईन हूँ जो वर्किंग हुई है उस रेशो में, जो आज से मैं 1 महीने पहले आपके पास बैठा था और आपसे मैंने बात की थी, आज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने उस सारी हाइप को नीचे लेकर आई है। कैसे नीचे लेकर आ गए? फैसल भाई क्या बात कर रहे हैं? अभी जो सूरत हाल है शहर की, हर दूसरे दिन जो है 4 पर्चियाँ 5 पर्चियाँ एवरेज है लोगों को मिलना। बात यह है कि पहले तो इस चीज़ को ज़ोर बहुत था, 1 महीने पहले तो पूरे कराची के अंदर जो है वो पर्चियों का सिस्टम चल रहा था, गोलियां आ रही थी। लेकिन मैं इसको ज़रूर बोलूँगा कि ये क्राइम 50% पे ये लाएँ, जड़ से ख़त्म नहीं हुआ है ये, यानी कि ये अभी चल रहा है। लेकिन सिर्फ बात इतनी सी अजहर भाई, आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि दे आर वर्किंग ऑन इट, हम डे बाय डे वी आर इन कॉन्टैक्ट विद देम। कोई बड़े ऑपरेशन का मुतालबा करेंगे? मुतालबा तो बिल्कुल बड़े ऑपरेशन का है। कराची अगर सकून में होगा तो पाकिस्तान सकून में होगा। मैं आज आपके चैनल पे गुजारिश करूँगा हमारी तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, ख़ास तौर पे आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल हमारे चीफ हैं, उनसे कि वो हमेशा ये कहते हैं कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट को कि कराची प्रॉस्पर करेगा तो पाकिस्तान प्रॉस्पर करेगा। मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि कराची में अमन जो कायम किया था पाकिस्तान रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी ने 2014 में, आज उसी चीज़ को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। तमाम बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से मैं मुतालबा करूँगा कि सर इस पर फौरी एक्शन किया जाए, फौरी इस गैंग्स को बर्स्ट किया जाए और एक पुरफिजा मकाम में पाकिस्तान। ये पहले भी लोग शहर छोड़ के चले गए हैं, उनकी भी तादाद अच्छी खासी है, क्या आज भी ये सूरत सामने आई है? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो एक अपनी जगह जो सिचुएशन है, लेकिन देखिए ना कराची शहर तो मैं उसको कहूँगा कि वो बेवा है जो हर आदमी उस बेवा से मिल के जाता है और उसके बाद उसकी कोई मदद नहीं करता। मसला ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है कराची शहर का, कराची शहर के लॉ एंड ऑर्डर की आप सिचुएशन बता रहे हैं। उसके अलावा जिस तरह से टैक्सेस कराची देता है हर मद में, चाहे वो फेडरल लेवल पे हो, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे हो, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, जितना टैक्स कराची देता है, जिस तरह आबादी कराची की बढ़ी है, जिस तरह पूरे मुल्क से लोग आते हैं कराची के अंदर रिस्क और रोज़ी कमाने, वो चीज़ जो कराची को मिलनी चाहिए। आप इस्लामाबाद चले जाएँ, आप लाहौर चले जाएँ, आप सड़कों का हाल देखिए, इतनी खूबसूरत सड़कें कि लोग रहना चाहते हैं। उस एटमॉस्फेयर जो ओवरऑल, वो तो मैंने देखा आपके घर आते हुए भी मेरी गाड़ी पूरी डगमगा गई, कितनी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, हालांकि एक पोश इलाका है ये नॉर्थ नाज़ाबाद का। लेकिन ये बताएं कि ताजिर जो हैं और सनतकार बड़े हो छोटे हो, ये आपस में सास बहू की तरह क्यों लड़ती हैं, और जब लड़ते हैं तो फिर उसकी कंप्लेंट जाके भत्ताखोरी की कर देते हैं? देखिए मैं तो हमेशा से यही बात कहता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी की जो भी मीटिंग होती है उसके अंदर यही कहता हूँ कि देखें हम आपस में लड़ेंगे, हमें हमारे साथ ब्यूरोक्रेसी डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करती है। वो तो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन आप तो जाके भत्ते की पर्ची कटवा रहे हैं, एफआईआर कटवा रहे हैं। अभी 90 केसेस में से 45 जेन्युइन भत्ते के निकले, बाकी तो जो आपस के झगड़े निकले। देखिए मसला ये है कि वो देखिए हर जो बड़ा शहर होता है ना, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन 3.5 करोड़ के शहर की एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप कुछ लोग के हाथ में दे दें, ना पुलिस की इतनी नफरी है इस शहर को कंट्रोल करने के लिए, पुलिस में नौकरियां दें, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को और ताकत दे, रेंजर्स को और ताकत दे,
तो शहर में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो जाएगा। मसला ये 3.5 करोड़ के शहर में अगर उसको कमांड और रूल करने वाले 1 लाख मतलब आप बात में जो घुमा रहे हैं, ताजिर के जो 7 लोगों का झगड़ा है वो ख़त्म नहीं कर रहे आप ये नहीं कह रहे कि जो जाली भत्ताखोर के पर्चे FIR कटाई गई हैं उसको विड्रॉ करें और जाके उसको ख़त्म करें। देखिए, मैं जिस जगह ये अनासर मौजूद है, मैं ये नहीं कहता कि ताजिर बरादरी में ये अनासर मौजूद नहीं है। लाजमी बात है, लोगों की लेन देन है, पैसे देने, और उन्होंने जाली तौर पे भी इस पूरे मामले को इस्तेमाल किया। मैं उसको कंडेम करता हूँ और मैं फौरी तौर पे मुतालबा करता हूँ अपने बिजनेस लीडर्स से भी और हमारी पुलिस से भी कि अगर ऐसे कोई केसेस हैं तो उनको फौरी तौर पे मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। अगर 45 केसेस रिपोर्ट हुए कि आपस के लेन देन के, तो वो आपस के लेन देन के तरीके से निपटने चाहिए, लेकिन यह उसकी FIR कोई भत्ते में या किसी चीज़ में नहीं होनी चाहिए। दिस शुड बी कंडेम्ड। मसला मैं ये नहीं कहता कि सब सही है और बिज़नेस कम्युनिटी बहुत अच्छी है, हमारे अंदर भी काली भेड़ें हैं। सिंध हुकूमत सही है? सिंध हुकूमत, ये एक ऐसा सवाल है। मैं सिंध हुकूमत को बोलूँगा कि दे आर डूइंग गुड, बट कराची पर फोकस बहुत ज़रूरी है। मैं एक ही जुमले में आखिरी बार वज़ीर आला कब मिले आप लोगों से? वज़ीर आला जो हैं वो मेरे ख्याल में हो गए कोई 3-4 महीने हो गए। ये वज़ीर आला से हमारी मुलाकात नहीं। उन्होंने एपेक्स कमेटी बनाई थी जिसमें तमाम एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट को लिया था। उस मीटिंग को 6 महीने हो गए। उसमें सारे मसाइल हमने उनके सामने रखे थे, लेकिन मसलों का हल जो है वो तकरीबन 30% के करीब हुआ है। 70% जू के तू खड़े। इस वक्त यलगार है इंडस्ट्री पे टैक्सेस की। मैं बताऊँ, सुबह जो इंडस्ट्रियलिस्ट घुसता है अपनी फैक्ट्री के अंदर, वो काम धंधा कम करता है, सुबह से टैक्स वालों से मिलता है। और सुबह एज अ प्रेसिडेंट मैं आपको अपना फ़ोन दिखा सकता हूँ, इसके अंदर हर इंडस्ट्री के लोगों के मैसेज हैं और वो ये कहते हैं कि आज मुझे लेबर वाला तंग कर रहा है, आज मुझे EOBI वाला तंग कर रहा है, आज सेसी वाला तंग कर रहा है। मेरा कहना ये है, अगर कराची को फ्लरिश करना है, पाकिस्तान ने इकॉनमी हब को अपने बेहतर करना है, तो 1 विंडो ऑपरेशन पुराना मुतालबा है इंडस्ट्री का कि जिस तरह पूरी दुनिया में इंडस्ट्री के लिए 1 विंडो ऑपरेशन होता है, इसी तरह हमारे टैक्सेशन के निज़ाम में 1 विंडो ऑपरेशन करें। और ये इतने बड़े बड़े इदारे जो बनाए हुए हैं, सेसी, EOBI, लेबर के नाम पे, अगर आप एक जगह पे टैक्स हमारी सेल्स पे कर देंगे तो ये आपको भी फ़ायदा होगा, आपके चले, आपको कभी पर्ची आई, भत्ते की गोली आई? मुझे तो रोज़ थ्रेट आती है। जब आप इंटरव्यू करते हैं मुझसे और आप मुझसे ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, तो मुझे तो रोज़ थ्रेट आती है कि आज ये हो जाएगा, आज वो हो जाएगा। बात ये है कि जिस दिन कब्र में लाल मियाँ ने आपको लिखी है ज़िंदगी, आप उसी दिन जाएंगे। बहुत सारे ताजिर और सनतकारों ने तो भत्ता दिया भी है ना, 25 लाख भी, 40 लाख भी दिए हैं, आपने कितने दिए? नहीं, मेरे पास कोई ऐसा आए भी तो मैं उसको फेस करूंगा, इसलिए कि देखिए हम मुकाबला नहीं करेंगे ना। अगर ऐसी कोई बात होती भी है, अगर हम मुकाबला नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में इनको आज़ादी मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि सारा काम पुलिस का और रेंजर्स का, हमें भी मजबूत होना पड़ेगा। ऐसे लोगों को कंडेम करने के लिए हमने उनकी तड़ियों में नहीं आना पड़ेगा। मारने वाले से बचाने वाला बेहतर है। सही बात है, बिल्कुल सही, मारने वाले से बचाने वाला बेहतर है। फैसल मोइज़ की जो है आपने खुली सारी बातें, सारी गुफ्तगू सुनी है और कहते हैं कि कराची तो एक बेवा है, हमदर्दी सब करता है, दुख कोई नहीं बांटता।